नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रजब के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, रजब शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना है, और शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है। वो रमज़ान व शहरो उम्मती, आका फरमाते हैं कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, आका ने यह रहमत भरा महीना हम उम्मत को अता फरमा करके बहुत बड़ा एहसान फरमाया है। वो इसलिए कि इस महीने में जो बंदा कोई भी अगर नफल हो, सुनन हो, मुस्तहब अदा करता है तो उसको एक फर्ज के बराबर सवाब मिलता है, और जब बंदा कोई एक फर्ज अदा करता है तो 70 फराइज के बराबर उसको सवाब मिलता है। हर तरह से मुस्तफा जाने रहमत ने हमारे ऊपर करम फरमाया है। इस महीने में पहला अशरा जो आपका गुजर रहा है, ये रहमत का अशरा है। जब बंदा मोमिन अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करते हुए रमजान के रोजों को रखता है और तमाम चीजों को सुन्नत के मुताबिक अमल करते हुए, फॉलो करते हुए जब जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों को रहमतों से हमकिनार फरमाता है। और रब्बे कायनात इस महीना पाक में खास रहमत फरमाता है अपने बंदों पर, और खास करके इस महीने पाक में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बंदा इस महीने में जो भी हलाल चीजों को खाएगा उसका कोई हिसाब रब के यहाँ नहीं है, बल्कि रोजा का अल्लाह ताला बदला बजाते खुद अता फरमाएगा। इस महीने में अपने बाल बच्चों पे जितना भी खर्च करे और जितना भी खाए पिए वो इसराफ की गिनती में नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जो बंदा खा रहा है अल्लाह ताला उसका अजर अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इफ्तार के वक्त में जब बंदा तमाम लवाजिमात को अपने सामने लेकर के बैठता है, उसका इख्तियार भी होता है, लेकिन वक्त का इंतजार करता है कि थोड़ा सा भी पहले ना हो जाए और थोड़ी देर भी ना हो जाए। इसलिए कि आका फरमाते हैं कि सहरी में देर करो, इफ्तार में जल्दी करो। इस हदीस पाक के मुताबिक बंदे और मुस्तफा की उम्मत अमल करते हुए ये सोचती है कि हम अगर थोड़ा सा भी पहले, 1 मिनट पहले भी या 2-4 सेकंड पहले भी हम इफ्तार कर लेते हैं तो दिन भर का भूखा रहना तो होगा मगर हमारा रोजा नहीं होगा। इस डर से वो खाते भी नहीं और देर भी नहीं करते हैं कि कहीं सुन्नत के खिलाफ ना हो। तो अल्लाह ताला ऐसे वक्त में जब बंदा अपने खुश को होठ लेकर के अपनी थरथराती लरजती हुई जनाब लरजते हुए हाथों को जब उठाता है बंदा और रब की बारगाह में फरियाद करता है तो अल्लाह फरमाता है कि बंदा मांग तो हमसे, जो मांगेगा मैं तुम्हें अता करूंगा। और जो भी दुआ बंदा दिल की गहराई से करता है और अपने रब के, अपने महबूब के वसीले से दुआ मांगता है, अल्लाह ताला इफ्तार के वक्त की दुआ को रद्द नहीं फरमाता है। वो रब्बे कायनात बेपनाह करीम है। इस तरह से लोग कहते हैं कि रोजा इबादत नहीं, ये भुखमरी है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि रोजा हर आकिल व बालिग पर फर्ज है और इसकी फर्जियत का इनकार करना कुफ्र है, इनकार करने वाला काफिर है। जो रोजे को भुखमरी कहता है वो सरासर काफिर है, शरीयत के खिलाफ है, वो गुमराह है, वो मुस्तहिक अज़ाब नार है। इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमारे नौजवानों को, इसलिए कि इबादत है, सरासर इबादत है। जो लोग कहते हैं कि तसव्वुर शेख ही सबसे बड़ी इबादत है, तो अगर तसव्वुर शेख ही सबसे बड़ी इबादत है तो अल्लाह के रसूल से बड़ा शेख दुनिया में ना कोई पैदा हुआ है, ना कयामत तक कोई पैदा होगा। तो फिर सहाबा भी तो चाहते कि तसव्वुर मुस्तफ़ा में मुस्तगरक रहते, जलवाए मुस्तफ़ा को अपने दिलों में, जहन में बसाते, निगाहों में बसाते, तो और उनकी इबादत होती रहती। फिर मस्जिद हरम की जरूरत नहीं पड़ती, मस्जिद अक्सा की जरूरत नहीं पड़ती,
मस्जिद नबवी की जरूरत नहीं पड़ती, मस्जिद कुबा की जरूरत नहीं पड़ती, मस्जिद क़िबलतैन की जरूरत नहीं पड़ती। सहाबा से क्या ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत को किसी ने करीब से देखा है? जिसने देखा नहीं वो तो सहाबी हो नहीं सकता। जिसने देखा है और जिन्होंने उनका कलमा पढ़ा, उनकी इत्तिबा की, उन्हीं को सहाबा कहा जाता है। उन लोगों ने भी हमेशा मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पर अमल किया, रातों रात रोते रहे, खुदा के दरबार में सजदा रेज होते रहे और सजदा करने के बाद भी खुदा के हवाले करते कि मेरे मौला मेरे सजदे को कबूल फरमा ले। अगर इस तरह का होता तस्वुर शेख ही सब कुछ है तो फिर सहाबा इतनी मेहनतें नहीं करते, रातों रात इबादत नहीं करते, तहज्जुद नहीं पढ़ते, रोजा पर रोजा नहीं रखते। ये गुमराही है, ये गुमराह जनाब ये फिरका है, उन फिरकों से बचना चाहिए, इनके वाहियात से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को सही राह पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।